दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप चैनल बनाए, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। आज मैं आपको गुप्तोत्तर काल और पुष्यभूति वंश के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको गुप्त वंश पढ़ाया था। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। जो गुप्तोत्तर वंश और पुष्यभूति वंश, जो पुष्यभूति वंश था, उसका पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन। मतलब इसकी स्थापना, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? प्रभाकर वर्धन ने। आगे है, जो पुष्यभूति वंश की आरंभिक राजधानी क्या थी? थानेश्वर। थानेश्वर इसकी आरंभिक राजधानी थी। जो हर्षवर्धन था, इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जिसका समय है 606 से 647 ईस्वी तक इसने शासन किया है, हर्षवर्धन ने। और ये इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। मतलब जो पहले राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी, इसने अपने शासनकाल में आगे कन्नौज स्थानांतरित कर दी अपनी राजधानी। आगे है, दक्षिण में उसकी सेना को, मतलब ये उत्तर तो विजय कर चुका था, तो इसने सोचा दक्षिण की ओर चलते हैं। तो दक्षिण में जाने पर उसकी सेना को 620 ईस्वी में चालुक्य नरेश, चालुक्य का नरेश था पुलकेशिन द्वितीय, उसने हराकर खदेड़ दिया। मतलब कहा कि तुम अपने ही दिशा में रहो, उत्तर में रहो, दक्षिण की तरफ ना बढ़ो। मतलब नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जो उसमें पुलकेशिन द्वितीय जीत गया और हर्षवर्धन को हरा के वहां से खदेड़ दिया था इसने। आगे है, इसके दरबार में एक आया था हेनसोंग, चीनी यात्री हेनसोंग इसके दरबार में आया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता है कि हेनसोंग किसके दरबार में आया था? तो ये हर्षवर्धन, हेनसोंग हर्षवर्धन, ऐसे आप याद कर सकते हैं, HH हेनसोंग हर्षवर्धन। फाह्यान किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय। फाह्यान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाह्यान आया था, हेनसोंग हर्षवर्धन के समय में आया था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आगे है, जो इसकी रचना है हेनसोंग की, वो है यात्रा वृत्तांत। इसने एक यात्रा वृत्तांत की रचना की है, जो क्या है? CU की इसकी रचना है। CU की पूछता है, CU की किसकी रचना? तो हमारा हेनसोंग। आगे है, इसके दरबार में दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट। बाणभट्ट इसका दरबारी कवि था, जिसकी रचना है हर्ष चरित्र। इसमें हर्ष के बारे में बताया गया, उसके जीवन के बारे में। आगे है, ये भी जो हर्षवर्धन था, ये भी एक कवि था। इसने अपने शासनकाल में 3 रचनाएं की हैं, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। मतलब नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 रचनाएं की हैं। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन की रचना है। आगे है, चालुक्य के बारे में जानते हैं। बादामी के चालुक्य, जिसके संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। है 536 से 566 ईस्वी जो था इसका समय है। आगे है, राजधानी क्या थी? वातापी। जो आधुनिक बादामी है, ये इसकी राजधानी थी, वातापी। आगे है, जो पुलकेशिन द्वितीय थे, सर्वाधिक प्रतापी शासक था। मतलब इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। क्यों? क्योंकि इसने जो है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था, इस वजह से इसको प्रतापी शासक कहा जाता है। आगे है, पुलकेशिन द्वितीय ने पर्सिया के राजा खुसरो के दरबार में राजदूत भेजा था। मतलब जो पर्सिया का राजा खुसरो था, उसके दरबार में अपना राजदूत भेजा था पुलकेशिन द्वितीय ने। आगे हमारा पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु, जिसका समय है 574 ईस्वी से 600 ईस्वी तक इसने शासन किया। और ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और इसकी राजधानी क्या थी? कांची। मतलब जो हमारा पल्लव वंश था, इसकी राजधानी कांची थी। और जो नरसिंह वर्मन था, इस पल्लव वंश का सर्वाधिक यशस्वी शासक था, नरसिंह वर्मन प्रथम। आगे है, इसने नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और महाबलीपुरम में प्रसिद्ध एकात्मक रथों, जिसको 7 पगौड़ा के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण करवाया था। मतलब महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और साथ ही साथ महाबलीपुरम में प्रसिद्ध एकात्मक रथों की स्थापना का निर्माण भी करवाया था। एक होता है ब्लैक पगोडा और एक होता है
व्हाइट पगोडा। जो ब्लैक पगोडा होता है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है, और जो व्हाइट पगोडा होता है वो हमें पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसको व्हाइट पगोडा के नाम से जाना जाता है। आगे है पल्लव नरेश। एक पल्लव राजा था महेंद्र वर्मन, उसने मत्त विलास प्रहसन नामक पुस्तक की रचना की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मत्त विलास प्रहसन नामक पुस्तक की रचना किसने की है। मतलब जो पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन था उसके बारे में एक ही क्वेश्चन पूछता है कि मत्त विलास प्रहसन नामक किताब की रचना किसने की है। आगे है नरसिंह वर्मन के समय में हेनसोंग ने कांची की यात्रा की। जो हेनसांग जो हर्षवर्धन के समय में गया था, उस भारत आया था, उसने हेनसांग के समय में ये नरसिंह वर्मन के समय में कांची की यात्रा की थी, जो इसकी राजधानी थी पल्लव वंश की। आगे है राष्ट्रकूट वंश। जो राष्ट्रकूट वंश था उसका संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। और राजधानी क्या थी? मांडलिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि राजधानी क्या थी राष्ट्रकूटों की और संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। आगे है इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम जो था इस वंश का प्रसिद्ध शासक था और एक महान निर्माता भी था, क्योंकि इसने जो एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने। आगे है ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट वंश का शासक था। मतलब ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट वंश का शासक था, जो हमारा मतलब दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश था ये। तो इसने कन्नौज उत्तर भारत की ओर त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। मतलब जो ध्रुव प्रथम था ये कन्नौज संघर्ष में इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, जो दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश था। आगे है इनके समय में एक अमोघ वर्ष नाम का एक कवि हुआ करता था, जिसने कविराज मार्ग नामक पुस्तक लिखी कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग तथा प्रश्नोत्तर मल्लिका नामक पुस्तक की रचना की है। किसने? अमोघ वर्ष ने। और जो अमोघ वर्ष था इसने तुंगभद्रा नदी के जन्म समाधि ली। मतलब तुंगभद्रा नदी के जन्म समाधि किसने ली? तो अमोघ वर्ष। और ये जो हमारा था राष्ट्रकूट वंश का कवि था। आगे है हमारा चोल वंश, जिसका संस्थापक कौन है? विजयालय। विजयालय इसका संस्थापक है और 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। आगे है राजधानी क्या है इसकी? तंजावुर। मतलब तंजौर, जो आज का तंजावुर है वो इसकी राजधानी थी उस समय, तंजौर। राजराज प्रथम जो था इस वंश का वास्तविक संस्थापक। मतलब राजराज प्रथम चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है और इसने संपूर्ण दक्षिण भारत को जीता। मतलब संपूर्ण दक्षिण भारत को किसने जीता? राजराज प्रथम ने। इसी को वास्तविक संस्थापक माना गया चोल वंश का। जो तंजौर है, तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। मतलब इसने अपने नाम पे मंदिर का निर्माण करवाया था। ये पहला ऐसा शख्स था जिसने अपने नाम पे मंदिर का निर्माण करवाया, राजराज प्रथम ने। कौन सा मंदिर है? राजराजेश्वर मंदिर, जिसको बाद में बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। आगे है भगवान शिव की जो नटराज की आकृति का नृत्य है वो चोल वंश से ही संबंधित। मतलब यहीं से इसकी स्थापना हुई है, उत्पन्न हुआ है नटराज की आकृति जो नृत्य शैली है। आगे है ये चोल वंश की जो कला शैली, एक कला शैली का निर्माण हुआ यहाँ से। गोपुरम शैली का उदय चोल वंश से ही माना गया है। गोपुरम कला शैली का उदय चोल वंश से ही माना गया है। चोल वंश में स्थानीय सरकार का हुआ करती थी। मतलब जो स्थानीय सरकार हुआ करती थी जैसे पंचायत वाला, तो ये चोल वंश में हुआ करती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी? हमारा चोल वंश से ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। जो स्थानीय सरकार होता है वो हमारा पंचायती राज से ही संबंधित होता है। आगे जो राजेंद्र प्रथम था, राजराज प्रथम का पुत्र, इसने 1017 में संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। मतलब इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। और जो वहां के राजा था महेंद्र पंचम, उसको बंदी बना लिया। मतलब पहले तो श्रीलंका को जीत लिया और उसके बाद वहां के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया। आगे है राजराज प्रथम ने शैलेंद्र शासक को नागापट्टनम बौद्ध मत स्थापित करने के, मतलब जो राजराज प्रथम था उसने शैलेंद्र नाम का एक शासक था, उसको नागापट्टनम
नागपट्टनम शहर में बौद्ध मत स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान की थी। किसने? राजराज प्रथम ने। आगे है, राजराज प्रथम ने गंगा घाटी में सफल अभियान के क्रम में, मतलब गंगा घाटी में, मतलब ये हर जगह जाता था तो जीतता था, तो अपने सफल अभियान के क्रम में ये गंगा घाटी में पाल वंश का एक शासक था महिपाल, उसको हराकर गंगैकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की। मतलब जो पाल वंश का शासक था महिपाल, उसको हराया और उसको हराने के बाद गंगैकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना किसने करवाई? राजराज प्रथम ने इसकी स्थापना करवाई, गंगैकोंड चोलपुरम नगर की। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।